सभी का स्वागत है। न्यूज़ डीएनएन में आज हम आपके साथ विशेष कवरेज के तहत बातचीत करने जा रहे हैं श्री बीके झा जी के साथ, जो कि चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स इस समय लुधियाना में हैं। दर्शकों, कोरोना का दौर चल रहा है और हर तरफ एक बातचीत हो रही है कि बच्चे घर में रहें, बड़े घर में रहें, बड़ों के पास अपने टास्क हैं। और क्योंकि एक शिक्षा का एक लंबा अंतराल हो गया, करीब मार्च के बाद बच्चों की पढ़ाई सिलसिलेवार तरीके से शुरू नहीं हो पाई। नया सेशन शुरू होना था तो जनरली बच्चों की छुट्टी हुई और उसके बाद कुछ समय बाद ये सेशन शुरू हो गया, लॉकडाउन का समय शुरू हो गया और जनरली बच्चों को स्कूलों ने क्या करा, कुछ समय बाद प्रयास करा कि वो ऑनलाइन स्टडीज अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू शुरू कर दें। ये तो हो गई बात उस वर्ग की जिसके पास वो सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है, बढ़िया मोबाइल्स हैं, घर में सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन दर्शकों, एक बहुत बड़ा तबका हमारे समाज का आज भी इन सब चीज़ों से वंचित है। उसके पास ये चीज़ें हैं नहीं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है। और ऐसे समय में इस कार्य को, इस पढ़ाई को एक बहुत ही अलग तरीके से जारी रखने का प्रयास श्री झा साहब ने करा और एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बातचीत जो हमें लगता है कि हम सबको सुन करके बड़ा अच्छा लगेगा, अपना दायित्व भी समझ में आएगा, समाज के प्रति, गरीब बच्चों के प्रति, अशिक्षित लोगों के प्रति किस तरीके से हमने उनको शिक्षित करना है, कैसे उनको सुविधा मुहैया करानी है, सब कुछ। सर, हम चाहते हैं कि इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश आप हमारे दर्शकों को डालें। ज़रूर, आपका धन्यवाद कि इस बात पे, इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये वाकई एक आश्चर्यजनक एक चीज़ हो रही है और वो मेरी बदौलत नहीं हो रही है। वो लुधियाना में 5000 ऐसे बच्चे हैं जो लुधियाना के स्लम्स में रहा करते थे, जो स्कूल नहीं जाते थे और इसके बावजूद कि सरकारी स्कूल हैं, स्कूलों में नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पिता माता दोनों मेहनतकश हैं। और सवेरे उनके पिता कोई पेंटर है, कोई मज़दूर है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, सवेरे वो निकल गया। माँ किन्हीं घरों में काम करती हैं, तो माँ पिता दोनों अगर चले गए तो फिर वो स्लम के बच्चे बच्चियाँ स्कूल कैसे जाएंगे जो 1 किलोमीटर, 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है। इन बच्चों के लिए एक फाउंडेशन है यहाँ पर, नोबल फाउंडेशन, जिसका पता हमें करीब 3 साल पहले चला। उन्होंने इन बच्चों के लिए स्कूल चलाना शुरू किया। और स्कूल भी कैसे, किसी मंदिर के पिछवाड़े में या उसके साथ लगा कोई एक कमरा है, कोई सभागार है, किसी गुरुद्वारे में, किसी और प्रार्थना स्थल में, कई जगह सीढ़ियों पर, सीढ़ियों की लैंडिंग पर, कई जगह पार्कों में इस तरह के स्कूल शुरू हुए। और धीरे धीरे करके ये 12 बच्चों से शुरू हुआ था कुछ साल पहले और आज 5000 बच्चे 36 स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और कोरोना की जब ये स्थिति आई कि सब लॉकडाउन में चले गए तो हमें फिक्र ये थी कि अब इन बच्चों का क्या होगा। और कुछ दिन तो हमने इंतज़ार किया और फिर एक स्कूल को चलाने वाले एक मिस्टर शर्मा हैं जो इस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और एक इनकी व्यवस्थिका उनको कह सकते हैं, एक मीनाक्षी मैडम हैं जो इन 36 स्कूलों की देखरेख करती हैं और हर साल, हर दिन जब भी स्कूल खुला होता है, अपनी स्कूटी पे पूरे लुधियाना में स्कूलों में विज़िट करती हैं, जितनी स्कूलें विज़िट कर सकें। उनके साथ 133 टीचर्स हैं, ज़्यादातर वॉलंटियर्स हैं जो ज़्यादातर पब्लिक की सेवा के लिए के फीलिंग से वो काम कर रही हैं और अपनी मुश्किलें नहीं सोचकर बच्चों के लिए काम कर रही हैं। और उनको हम, क्योंकि वो नीली साड़ियाँ पहनती हैं सभी स्कूलों में, उनको हम नील परिया कहते हैं इसलिए कि वो बच्चों की जो इमेजिनेशन है, उनके दिमाग को, उनकी सोच को खोलकर खुले आसमान में, नीले आसमान में ले जाती हैं और उनमें एक विश्वास भरती हैं कि हम बेशक स्लम से निकले हैं
लेकिन हम में भी वो काबिलियत है कि हम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और इनमें बच्चे ऐसे हैं कि एक बच्चे ने छोटे टूटे हुए खिलौने से एक ड्रोन बनाई जो उड़ती है। एक बच्चे ने वाटर रिसाइकलिंग, वाटर रिहार्वेस्टिंग का मॉडल बनाया। और बच्चे सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे जब इन्होंने क्लास में पढ़ना शुरू किया तो बहुतों की मतलब नाक बहती, कपड़े व्यवस्थित नहीं, जूते गंदे, बाल बिखरे हुए, उस अवस्था से शुरू किया, फिर अपने आप को व्यवस्थित किया। और आज ये बच्चे अपने घरों में जो स्कूल में तहजीब सीख रहे हैं, स्कूल में जो सिखाई जा रही है बातें, वो अपने घरों में ले जाकर ये सीख अपने घरों में दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और एक आध बच्चों की कहानी मैंने सुनी है कि अगर किसी के घर में किसी को कोई बुरी लत लगी हुई है तो उनके साथ बैठकर उनको समझा के, चैलेंज करके उनको सही रास्ते पे लाया। ये व्यवस्था चल रही है हमारे जो ये स्कूल हैं जी। अब कोरोना की बात जब बंद हुआ तो लगा कि अब तो जब तक ये बंद रहेगा तब तक ये 36 स्कूल तो चलेंगे नहीं। फिर इन लोगों ने मिलके, श्री शर्मा और मीनाक्षी मैम और एक उनके साथ हैं अंजलि मैम, इन लोगों ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया कि हर बच्चे को सवेरे उसके घर के, क्योंकि सबके मोबाइल नंबर्स फैमिली के पेरेंट्स के लिखे हुए हैं स्कूल में, हर बच्चे को एक सिंगल क्लास वर्क दिया जाएगा हर रोज़। तो सवेरे प्रार्थना करने के बाद वो घर में बैठे बैठे अपनी कॉपियों पे, किताबों पे किताब पढ़ते हैं और क्लास वर्क करते हैं। और फिर शाम में जिनके जिनके पास स्मार्टफोन है या व्यवस्था है वो अपलोड करते हैं। तो रोज़ उनसे हमारे पास उनके सारे दिन की दिनचर्या, उन्होंने क्या किया, वो आती है। सबसे कमाल की बात यह है क्योंकि वो घर में हैं तो अब हमने उन बच्चों को विद्यार्थी से शिक्षक बना दिया। तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स को बैठकर पढ़ाते हैं, है ना। बेटी अपने पापा को हाथ पकड़ के अक्षर लिखवाती है। कि हमारा विश्वास ये है कि जिन पेरेंट्स ने बच्चों को चलना सिखाया, अब वही बच्चे मौका मिला है तो अपने पेरेंट्स को विद्या का ज्ञान दे रहे हैं। जिस दिन वो शाम में दिया जलाने की बात हुई थी, हर बच्चा या बच्ची सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और अपने दहलीज पे जो भी है वहाँ पर उन्होंने दिया जलाया। एक प्रोग्राम ये हुआ कि उनको कहा गया कि आज आप सब अपने घर की सफाई करोगे। तो सब ने मिलके अपने अपने घरों में सफाई की और फिर शाम तक उनके घर तो आप मतलब देखेंगे तो आश्चर्य होगा, लेकिन जितनी भी उनसे बन सकती थी उतनी सफाई करके उन्होंने ये सारी चीज़ें की। कल उन्होंने सबने प्रार्थना की। एक पटियाला में जो हमारे पंजाब पुलिस के एक एसआई को जो इंजरी हुई थी जी, सब ने मिलके उस पंजाब पुलिस के अफसर के लिए सबने प्रार्थना की कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो तरह तरह की ये हर रोज़ नई नई चीज़ें करते हैं जी, और अपलोड करते हैं। और सवेरे कोई ना कोई टीचर एक मैसेज दिन भर का रिकॉर्ड किया हुआ उनको भेजती है कि आपने कल ये किया, अच्छा किया, आज ये करो, ऐसा करो और हमें रिपोर्ट करो। और मैं ये भी बताऊंगा कि इन बच्चों ने पिछले 1 महीने से, कोरोना की लॉकडाउन शुरू होने से पहले, इनको कोरोना से कैसे बचना है ये सिखा दिया गया था कि हाथ धोना है, चेहरा नहीं छूना है। और तब तक तो ये सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात उतनी नहीं हुई थी, पर फिर भी कि एक दूसरे के पास नहीं जाना है, अगर किसी को जुकाम है तो घर में रहना है। और ये सारी मैसेज वो अपने घर में आसपास फैला रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो बच्चे हैं उन पेरेंट्स के हैं जो दूसरे प्रदेशों से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं।
और आपको ख्याल होगा कि पूरे देश से जो माइग्रेंट्स हैं, जी जिनको खाने पीने की दिक्कत हुई, उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो निकल गए। जी ये सारे अभी भी मुस्कुराते हुए और अपने घरों में हैं, कहीं नहीं गए, क्योंकि इनको विश्वास है कि एक व्यवस्था है, नोबल की व्यवस्था है, उनके टीचर्स की व्यवस्था है, और एक सामाजिक व्यवस्था हमने ऐसी जड़ें बना दी हैं एक लिंक की, कि उनका जो विश्वास है वो नहीं, वो अपने आप को प्रवासी नहीं मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिस्सा मान रहे हैं बिल्कुल अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये बात एक शिक्षा की पद्धति की एक नएपन की बात है, कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो सिर्फ बच्चे को नहीं दे रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं उसके पूरे परिवार को। और जो इनकी पढ़ाई का सिस्टम है उसमें बीच बीच में टीचर्स सरप्राइज विजिट करती हैं उनके जहाँ स्लम्स में वो रहते हैं, जी कि आज यहाँ पे हम पहले नहीं बताते हैं, जी गए वो और उन्होंने सबके घर देखे, और जिसका घर सबसे साफ है उसको इनाम देते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। जी तो इससे क्या हुआ कि पेरेंट्स भी इनकी शिक्षा में जुड़ गए। तो जो इनकी शिक्षा हो रही है, सफाई हो रही है, वो सब एक पूरे परिवार की हो रही है, पूरे समाज की हो रही है, और साथ चल के हो रही है। बहुत सुंदर है ना। तो मेरा विश्वास ये है कि फ्यूचर में भी अगर हम इसी तरह से अपने जो लोग हैं जिनको हम प्रवासी बोलते हैं उनका अगर हम ख्याल करेंगे, तो भगवान न करे लेकिन कभी भी कोई भी अगर आपदा आएगी तो लोगों का अगर विश्वास रहेगा अपनी व्यवस्था में तो वो हिलेंगे नहीं, कभी अडिग रहेंगे। तो ये मैं कहानी आपसे शेयर करना चाहता था। और ये बच्चे, मतलब मेरी बेटी रोज 5-7 बच्चों को फ़ोन करती है, फ़ोन पे बात करती है जी कि कैसे हो, आपने ये बनाया, बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने, जैसे जिस दिन जन्माष्टमी थी, आर्ट वर्क्स बनाए, सबको कहा गया कि रामनवमी से रिलेटेड कुछ भी बनाओ, तो उन्होंने बनाया। और उनमें से एक बच्चा है क्लास 5 का, उसकी आर्ट वर्क मैंने भेजी अपने फैमिली के पास। उन्होंने कहा ये तो फ्यूचर मतलब स्टार है, इसको भगवान की देन है कि इसके हाथ में इतनी कला है, माँ सरस्वती का इसको आशीर्वाद है। तो इसलिए इसी तरह हीरे निकलते चले आ रहे हैं, और एक विश्वास से, व्यवस्था से ये जो फाउंडेशन चला रहा है इन स्कूलों को, ये एक मिसाल है, मैं मानता हूँ कि अपने देश की जो जिसको हम कमज़ोर वर्ग बोलते हैं, ये कमज़ोर नहीं है, बहुत इनमें ताकत है, शक्तिशाली है। सिर्फ एक ताकत है, दिशा विश्वास निर्देश की है। आवश्यकता है। दिशा निर्देश अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल हमारा एक नई जनरेशन तैयार हो सकती है। दर्शकों, सुपर 30 की कहानी तो हमने सुनी है, बहुत चर्चित हो चुकी है आज की डेट में, हम सब जानते हैं। लेकिन ये प्रयास मेरे ख्याल से सुपर थाउजेंड्स में जाएगा। एक बच्चा, नोबल फाउंडेशन, सबसे पहले तो हम न्यूज़ डीएनएन की तरफ से उस जज्बे को सलाम करते हैं, उस मेहनत को सलाम करते हैं, उस सोच को सलाम करते हैं जिसने ये हिम्मत करी स्लम्स में जाकर के शिक्षा देने की, अनऑर्गेनाइज्ड वे में उसको ऑर्गेनाइज भी करा। जैसे जहाँ साहब ने बताया, स्कूलों में, मंदिरों में, छोटी छोटी सीढ़ियों पर बैठ करके, पौड़ियों पर बैठा करके बच्चों को, ये अपने आप में एक टास्क होता है। एक कमरा मिल जाए, एक स्कूल मिल जाए, वहाँ पर पढ़ाना शायद बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में बच्चों को तैयार करना, उनकी मानसिकता को परिवर्तित करना, क्योंकि स्लम से जो बच्चे निकल के आते हैं, मेरे ख्याल से सर एक अलग ही मानसिकता होती है, समाज की भी उनके प्रति अलग होती है और उनकी भी समाज के प्रति। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा योगदान है नोबल फाउंडेशन का, और आप जो सहयोग दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर हम एक विस्तृत कहानी तैयार करेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने का आपके सहयोग से प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हम सब क्वारंटाइन में हैं, हम सब एक डिस्टेंस के साथ रहते हुए आप तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी सतर्क हैं, हम भी उन चीज़ों को मान रहे हैं जो सरकार बता रही है, जो प्रशासन बता रहा है। हम उन दूरियों को संभाल करके कवरेज के लिए जाते हैं। मीडिया अपना दायित्व निभा रहा है। प्रयास यही है कि आप जितनी भी हम मेहनत करते हैं बाहर निकल के, आप उसको महसूस करिए। अगर आप महसूस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना आवश्यक है आपका घरों में रहना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको सख्ती से फॉलो करेंगे, हम सब उतनी ही जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। सभी अपने बंधनों में हैं, और जहाँ सब आपने इस विषम परिस्थिति में भी
समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको इस काम में। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.